राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। नंदीश्वर बोले, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु शिवा ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे तथा मेरी पत्नी सुयशा को अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को चले गए। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुने। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोकनायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निर्वर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन दोनों की इस विवाद झूठी बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी अर्धाग्नि शक्ति हैं। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत दीप्तिमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम
काल भैरव कहे जाओगे। हे काल राज, सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं उंगलियों के नखों से अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को काटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और सत रुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी सतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अभिमुक्त नगरी काशीपुरी में पहुँचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल को चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। भगवान शंकर के भैरव अवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा, महामुने, भगवान शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी है। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिव अवतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का संहार किया। भगवान शंकर ने सरभ अवतार धारण करके उसके द्वारा नृसिंह को शांत किया। नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्य आत्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिस्मती नाम की एक गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन सुचिस्मती ने अपने पति से शिव जी के समान
पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का गृहपति नाम रखा। उस नाम की अवस्था 9वां वर्ष आने पर पति गृह को देखने के लिए महानारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहाँ शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तप करने लगे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।